ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिकी दूतावास पर मिसाइल हमला। बढ़ा तनाव। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। हाल ही में इंटरनेट पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल के तेल अवीव में एक और मिसाइल हमला किया है, लेकिन इस बार निशाना केवल इजराइल नहीं था, हमले की जद में आ गया था अमेरिका भी। यह मिसाइल सीधी अमेरिका दूतावास पर आकर गिरी, जिससे दूतावास की इमारत का एक हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। विस्फोट इतना ज़बरदस्त था कि वहां अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार गूंज उठी और कई लोगों को घायल अवस्था में बाहर निकाला गया। इस हमले के बाद अमेरिकी दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही यह स्पष्ट कर चुके थे कि अमेरिका के हितों पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इस घटना ने ट्रंप की चेतावनी को खुली चुनौती दी है। ईरानी सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामेनेई ने इस मिसाइल हमले के जरिए अमेरिका के वैश्विक ताकत को सीधे सीधे ललकारा है। अमेरिका में अब यह डर गहराने लगा है कि तेल अवीव में हुआ यह हमला महज एक शुरुआत भर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और थिंक टैंक्स का अनुमान है कि ईरान आने वाला समय में मध्य पूर्व में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। रिपोर्ट्स में यह भी आशंका जताई गई है कि यमन, सीरिया और लेबनान में सक्रिय हुत्ती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी गुटों को भी अमेरिका के खिलाफ मोहरे के रूप में ईरान इस्तेमाल कर सकता है। इस हमले के बाद भी क्षेत्र में भू राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। अब यह संघर्ष केवल दो देशों के बीच की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसमें वैश्विक ताकतों की सीधी भागीदारी का संकेत मिलने लगा है। और आने वाला समय यह तय करेगा कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वार होने मतलब होके रहेगा, क्योंकि दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी है। एक तरफ जहां रसिया, चाइना, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी है। और ईरान इस युद्ध में अभी अकेले लड़ रहा है यह लड़ाई, और वहीं इजराइल के पास अमेरिका का सपोर्ट है। और ईरान के सपोर्ट में पाकिस्तान बोल रहा था, लेकिन इजराइल से बयान आने के बाद पाकिस्तान भी इस मुद्दे से अब दूरी बना चुका है और इजराइल अभी अकेले पड़ गया है। और इस युद्ध में सबसे ज़्यादा जो लोग मारे गए हैं वो सारे के सारे ईरान के मारे गए हैं लोग। ईरान में अभी 600 से ऊपर ज़्यादा लोगों की मरने की सूचना प्राप्त हो रही है और 20,000 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। और ईरान के अधिकतर जो लोग मर रहे हैं वो सब के सब सेना के अधिकारी, कोई सेना का कमांडर मारा जा रहा है। और अभी फिलहाल घटना निकल के आ रही है ईरान से ही कि ईरान ने अमेरिका को दो टूक में जवाब दिया है और बोला है कि अमेरिका सावधान हो जाओ, नहीं तो अमेरिका अगर इसमें टांग अड़ाने की कोशिश की तो अमेरिका के भी जवाबी कार्रवाई मिल सकता है। और वहीं हुआ है, अमेरिका के दूतावास पे हमला ठोक दिया है सीधे ईरान ने। आप लोगों को क्या लग रहा है कि क्या अमेरिका अब इस युद्ध में सीधे सीधे भाग ले सकता है कि या पीछे से ही इजराइल को सपोर्ट कर सकता है? क्योंकि अमेरिका का कुछ हथियार जो तहलका मचाने वाला है वो इजराइल के पास पहुंच चुका है। तो आप लोग क्या बोलना चाहते हैं कि क्या अब ये युद्ध जो है, अब ये थर्ड वर्ल्ड वार होकर रहेगा, तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा कि रुक के रहेगा? क्या होगा आने वाला समय बताएगा। और ये जो युद्ध है ना, ये बस अपनी विरासत को बचाने के लिए युद्ध हो रहा है, क्योंकि ईरान परमाणु न्यूक्लियर तैयार कर रहा था। और अमेरिका और इजराइल का साफ साफ कहना है कि ईरान अगर परमाणु तैयार कर लेगा तो ये हमारे लिए खतरा का समय है। बाकी जय हिंद।